ओम शांति। आज हम करेंगे चैप्टर 6 अमृत वेला शक्तिशाली याद। तो पापा कह रहे इसको भी हमें ध्यान देना है, छोटी छोटी हमारी चीज़ें हैं। तो चैप्टर 6 में 6.1 भक्त बनने के बजाय स्वस्थिति को समर्थ बनाओ। भक्त क्या हो करते हैं और समर्थ हमारी स्वस्थिति कैसे बनानी है। बाबा हमें भक्त के रूप में नहीं देखना चाहता। अमृत वेले जब याद में बैठते हो तो बिंदु रूप अथवा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में बैठो। बाबा कह रहे दो में से एक रूप चूज कर लो, बिंदु या फरिश्ता। परंतु इस स्वरूप में स्थित होने में मेहनत लगती है। कारण क्या होता है? स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस रूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप या फरिश्ता रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने तब तक मिलन मना नहीं सकते। कितनी इम्पोर्टेंट बात कह रहे। तो बाबा कह रहे सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, यह तो भक्ति मार्ग के समान होता, जैसे वह देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे के वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। बाबा कह रहे कि थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव होता है इन्फ्लुएंस, कि हम किसी की याद में बैठे तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आएगा, लेकिन वो कोई अनुभव नहीं बनाएगा। अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस जो कंटिन्यू मिलता है, कंटिन्यू रहता है हमारे पास। तो इन्फ्लुएंस या अनुभव, एक्सपीरियंस। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे उसी समय वायुमंडल खुशी का, तो बाबा कह रहे लेकिन वह अनुभूति नहीं होती। तो इसीलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। फिर पापा कहते हैं स्नेह में बैठो, नियम व हट से नहीं। देखो, बाबा से पहले स्नेह होना चाहिए, तब अमृत वेला सफल होगा। बाबा को कोई ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो कि हाँ हम तो बस ब्राह्मण बने और हमारा कर्म है कि हम सुबह उठ के ये करते हैं। इट्स नॉट अ रिचुअल, इट्स द लव जो हमें अमृत वेले सफल करता है, अनुभूति देता है। तो बाबा कह रहे बाप से अमृत वेले का मधुर मिलन व रूरिहान करने के समय कई बच्चे नियम पूर्वक बहुत हट से बैठते हैं, सिर्फ वायदा निभाते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन प्रीत की रीत नहीं निभाते। वायदा निभाते हैं कि हाँ आई हैव टू गेट अप, लेकिन वो प्रीत नज़र नहीं आती। उस समय बाप दादा के साथ अगर सैर करने निकलो तो चारों तरफ का दृश्य आश्चर्यजनक भी होता है और हर्षित करने वाला भी होता है। बहुत थोड़ी आत्माएं आकर्षण करने वाली होती, अगर फिल्म निकालो तो वो बहुत ही मनोरंजन होगा। उस समय बच्चे बाप को खुश करने के लिए बहुत खेल करते और कई बच्चे भक्त भी बन जाते और वो भक्त बड़ा अच्छा खेल करते। कौन सा? बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते। बाबा कह रहे कैसा भक्त बनता? बाप को कहने से करने वाला मनुष्य बना देते। बाप तो कहते हैं ना, करते थोड़ी है। तो बाबा कह रहे भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त परमात्मा को मनुष्य आत्मा बना देते हैं। चेक करो कि इनमें से आपकी स्थिति कौन सी है। क्या हम भगवान को मनुष्य बनाते हैं? आप अपने आप को ज्ञान स्वरूप दर्पण में देखकर चेक करो। बाबा कह रहे ज्ञान स्वरूप के दर्पण में चेक करो। प्रतिदिन अपने आप को देखो, वह पोज और पोजीशन को चेक करो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज़ बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहनाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज़ माला ज़रूर पहनाते हैं। तो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वह अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज़ बाप दादा को अवश्य पहनाते। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगार हुए होते हैं।
जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपना इष्ट को माला से सजाने का करते, पुष्प अर्पण करते, ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं, स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपना उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते। बच्चे ऐसे स्नेही बच्चे को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पदम गुणा स्नेह की वरदानों की शक्तियों की माला डाल रहे हैं। इसमें बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि कई बच्चे बहुत ही हट से बैठ जाते हैं और बाबा कह रहे हैं कि भक्त बन जाते हैं। मतलब बाप को कहने से करने वाला मनुष्य। और इसमें बाबा कह रहे हैं कि जैसे भक्त में क्या होता है, परमात्मा को मनुष्य बना देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसके लिए चेक करो ज्ञान रूपी। और ये स्नेह कैसा है, जय तो हम जो स्नेह से याद करते हैं वही तो माला बन जाती है ना, वही तो माला भक्ति में यूज़ हो रही है। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं कि उमंग उत्साह से पुष्प अर्पण करते। तो बाप दादा भी स्नेह में रिटर्न में स्नेह वरदान शक्तियों की माला डाल रहे हैं। नेक्स्ट है 6.3, भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। तो बाबा कह रहे अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो, बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों के मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट है। बाबा कह रहे कि अलग अलग टाइटल्स के साथ अलग अलग गुणों के श्रृंगार। कितने प्रकार के सेट है, जैसे ड्रेस वैसे श्रृंगार का सेट। जैसा ड्रेस होगा ऑब्वियसली, कोई भी ड्रेस के साथ तो कोई भी श्रृंगार मिक्स नहीं होता, पर्टिकुलर होता है ना। ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है। उसी टाइटल्स की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेस को धारण करना। जब हम कोई टाइटल धारण करते मतलब ड्रेस, कभी विश्व कल्याणकारी, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान, कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। जैसे समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो। बाबा कह रहे सिर्फ टाइटल नहीं, उसके साथ गुणों के श्रृंगार। यह भिन्न भिन्न श्रृंगार को सेट धारण करो। हाथों में, गलों में, कानों में, मस्तक में ये श्रृंगार हो। मस्तक में यह स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। यह मस्तक की चिंदी हो गई। जब हम मस्तक में बिंदी लगाते तो बाबा कह रहे कौन सी स्मृति में आनंद स्वरूप हूँ, यानी ये गुण ले लो। फिर बाबा कह रहे हैं मुख द्वारा गले में भी आनंद दिलाने की बातें हो। यह गले की माला, यानी मुख में भी आनंद दिलाने वाली बात। हाथों द्वारा कर्म में आनंद रूप स्वरूप की स्थिति हो। यह हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, यह कानों का श्रृंगार। पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पाँव का श्रृंगार। तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल्स की ड्रेस पहनेंगे, गुणों का श्रृंगार करेंगे, तो सतयुग में विश्व महाराजन व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासी ड्रेस को उठाते हैं। वैसे अब मायाजी संगम युगी स्वराज्य अधिकारी के टाइटल रूपी ड्रेस में स्थित होने के समय यह 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। वाओ, सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है अपने 4 रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मुली हुई सर्वशक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं होना। श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त और संहारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज़ अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे।
अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना, अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनिया को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, जो रहेंगे नहीं वो चलेंगे भी नहीं। तो सदा स्लोगन याद रखो, अर्थात तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बाबा कह रहे हैं हमें इसमें कि जैसे हम दिन में शरीर का श्रृंगार करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले भी अपनी मुझ आत्मा की श्रृंगार कैसे करना है, शक्तियों से। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे जड़ चित्रों में भी श्रृंगार रहते हैं, देवियों के भी श्रृंगार होते हैं, तो अमृत वेले भी क्या करना है, साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। बाबा कह रहे करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है। हाँ, और इससे क्या फ़ायदा है कि जो भी परिस्थिति होगी उसमें हम डगमग नहीं रहेंगे, अडोल रहेंगे। बाबा कह रहे ऐसे ड्रेस श्रृंगार को सजाओ, तभी बाबा कह रहे हैं कि मैं मेरी सजनिया जो तैयार होगी उसे ले जाऊंगा। साथ रहेंगे साथ चलेंगे। ओम शांति।